नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शिक्षा विभाग से संबंधित एक नई और लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, माननीय निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का यह आदेश है और ये आदेश समस्त संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक के नाम जारी किया गया है। और इस पत्र का जो विषय है वो है शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 7 और कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक भ्रमण की कार्यक्रम की टाइम फ्रेम के क्रम में, यानी कक्षा 7वीं और 8वीं का जो शैक्षिक भ्रमण है वो होने वाला है और उसका टाइम टेबल अब जारी कर दिया गया है। क्या है इस टाइम टेबल में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि इसके लिए पात्र हैं कक्षा 7 और 8 के अध्ययनरत विद्यार्थी। दूसरी चीज़ है, ये जो शैक्षिक भ्रमण है ये अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण है। तीसरी चीज़ इसमें है कि ये नए जिलों के आधार पर नहीं है, पूर्व के 33 जिलों के अनुसार ही होगा। चौथी चीज़ इसमें है कि ये जो शैक्षिक भ्रमण का जो कार्यक्रम है इसके जो दायित्व हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनको दिया गया है, 33 जिलों के जो भी हैं। और इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो सर्किल ऑर्गेनाइज़र, CO स्काउट एवं गाइड हैं, इनको बनाया गया है। तो इस प्रकार की ये मूल जानकारी थी और अब हम वास्तविक जानकारी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या टाइम टेबल है। टाइम टेबल के अनुसार सबसे पहले दिनांक 9/10/2024 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपने अपने ज़िले में संस्था प्रधानों के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण करना चाहते हैं उनके आवेदनों को प्राप्त करना है। इसके बाद दूसरा काम है कि जो भी आवेदन उन्हें मिलेंगे उन आवेदनों में से जो चयनित बालक हैं उनको चयन करने का काम 16 अक्टूबर तक कर लेना है। 16 अक्टूबर तक ये काम जब पूरा हो जाएगा तो श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन करवा लेना है 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को अपना अनुमोदन हो जाएगा और उसके बाद 5 दिवसीय अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण है। ये मध्यावधि अवकाश हैं, इसमें होगा 3/11 से लेके और 7/11 तक। 3/11 से 7/11 के बीच में अपने दीपावली की अवकाश रहेंगे, मध्यावधि अवकाश रहेंगे और इस अवधि में ही अपना अंतर जिला ये शैक्षिक भ्रमण रहेगा। तो ये जो टाइम टेबल है, टाइम फ्रेम है, इसके अनुसार जो भी बच्चे इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन करना होगा। इसके बाद इसमें और मुख्य जानकारी क्या है उसको हम देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि शैक्षिक भ्रमण के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य इसमें दिखा रखे हैं। राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहर से परिचित करवाना। इन्हें शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो भी हमारे राज्य की विभिन्न चीज़ें हैं, चाहे वो सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो या प्राकृतिक हो या सामुदायिक हो, उनका अवलोकन करवाने के लिए छात्रों का शैक्षिक भ्रमण करवाया जा रहा है। दूसरी चीज़ है शैक्षिक भ्रमण। भ्रमण में क्या होगा वो समझते हैं। पहला है भ्रमण अवधि। भ्रमण अवधि है 5 दिन की। 5 दिन में कब से कब तक, अपने मध्यावधि अवकाश के दौरान जो तारीख हमने ऊपर बताई थी उस तारीख को ये शैक्षिक भ्रमण होगा। डेट एक बार उन्हें देख लेते हैं। इसकी जो तारीखें हैं वो हैं 3/11 से 7/11, 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। और कुल मिला के इसमें 24 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। कक्षा 7 की 12 और कक्षा 8 की भी 12, यानी 12 तो कक्षा 7वीं की और 12 कक्षा 8वीं की। और उनके साथ में जाने वाले अध्यापकों की संख्या होगी 2। तो कुल मिलाकर 24 विद्यार्थी प्लस 2 अध्यापक, 26 लोगों का चयन इसमें होगा। और 6 विद्यार्थियों की एक वेटिंग लिस्ट होगी। वेटिंग लिस्ट इसलिए होगी कि उन 12+12 में से यदि कोई छात्र किसी कारण से जाने में असमर्थ हो तो उसके स्थान पर उन 6 छात्रों में से ही किसी अन्य छात्र का चयन कर लिया जाएगा। ये तो रही
छात्रों को कितने छात्र जाएंगे उसकी सीमा। अब मान लो आवेदन ज़्यादा आते हैं तो उसकी मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के निर्धारण के लिए इसमें एक प्रक्रिया है कि सबसे पहले प्रतिभावान के आधार पर जिले की वरीयता के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 6 बालकों का चयन किया जाएगा। 6 प्राथमिक की और 6 माध्यमिक की, कुल मिला के 12। इसी प्रकार एक्टिविटीज़ बेस, पहले बालक वो होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, उनमें से चयन होगा। दूसरा जो एक्टिविटीज़ जो राज्य पुरस्कार हैं या तृतीय सोपान प्राप्त स्काउटिंग गाइड के हैं, उन बालकों को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से इसमें दोनों चीज़ हैं, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनका भी चयन होगा और जो बच्चे एक्टिविटीज़ वाले हैं उनका भी चयन होगा। इस प्रकार कुल मिला के 24 बच्चों का अंतिम चयन हो जाएगा और चयन हेतु गत वर्ष छात्र द्वारा जो परसेंटेज उनका बना है उसकी गणना भी की जाएगी। अब आवेदन प्राप्त करना और चयन प्रक्रिया, इसमें स्पष्ट है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष इस प्रकार निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर मेरिट प्रक्रिया द्वारा शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। तो मध्यावधि अवकाश में ही होना है। अब अगला है यात्रा का व्यय। व्यय का मतलब खर्चा कौन करेगा, तो इसका पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा नोडल अधिकारी की हमने चर्चा कर ली। नोडल अधिकारी ऊपर स्काउट गाइड हैं और बाकी किस किस प्रकार का क्या खर्चा रहेगा ये अपने काम की चीज़ नहीं है। मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी बालक को शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा जाए तो कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाले उन बालकों का आवेदन दिनांक 9 अक्टूबर तक ज़रूर आवश्यक रूप से करवा दें ताकि वो आगे चयन के लिए कंसिडर हो जाएं। इस प्रकार ये अभी नया आदेश है, इस आदेश की पालना आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।